अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आज पार्लियामान एक बार फिर मछली बाजार का मंजर पेश किए हुए था। ऑपोजिशन के शोर शराबे और अरकान कौमी असम्बली के आपस में गुत्थम गुत्ता होने के दौरान वफाकी हुकूमत ने तेजी से कानून साजी करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तरमीम कर दी। इससे पहले 20 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस एक्ट में तब्दीली करके तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को साइडलाइन करने की राह हमवार की गई थी। लेकिन जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपनी तकर्रुरी के फौरी बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया, तो अब हुकूमत ये तरमीम ले आई है। अगर इस तरमीम को देखा जाए तो ऐसा तासुर मिलता है कि महज जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने के लिए ये कानून साजी की जा रही हो। हुकूमत ने एक और बिल पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है, मजीद 17 जजेस ऐड किए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली से पास करवाकर आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने हाथों से चेहरे पर कालक मल रहे हैं। कानून साजी का ये अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामान की तौहीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने पार्लियामेंट के बाहर बात करते हुए कहा कि आज जमहूरियत को बादशाहत पे तब्दील कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बढ़ा रहे, अपनी मर्जी के जजेस ला रहे हैं। जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है, इस मुल्क की ईवान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, यह सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की इज्जत करते हैं, साथ मिलकर लाए अमल तय करेंगे। अब हम अवामी असम्बलियां लगाएंगे। पार्लियामेंट जो है ना इस वक्त एक जाली पार्लियामेंट जिसमें इस किस्म की कानून साजी होती है, जिसमें न आवाम की बात सुनी जाती है, न रूल्स पे अमल होता है, न प्रोसीजर पे अमल होता है। जो मौलाना साहब ने बात की, हम बिल्कुल मौलाना साहब के हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम मौलाना साहब के साथ राबिते में रहेंगे और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मुश्तरका अमल बना के हम स्ट्रीट एजुकेशन करें। वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारर साहब ने आज पास की गई कानून साजी की वजाहत पेश करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी सोच विचार के बाद दैट नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 34, 34 कर दिया गया, लिखा गया अप टू 34। तो ये नंबर ये है कि जुडिशल कमीशन अपनी पेंडेंसी को सामने रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे कितने चाहिए, उसे रजिस्ट्रीज पे कितने चाहिए, ताकि ये जो 60-63 हजार का फिगर है ये नीचे आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए एहतजाज का इंदिया दिया। कहते हैं कि अगर हम उठ खड़े ना हुए तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। हमारी जानें और इज्जतें हकीर हो चुकी हैं। सवाबी जलसा एक नई इब्तिदा होगी। हमारी तहरीक इमरान खान की रिहाई पर खत्म होगी। हम एड़ियां रगड़ कर मर जाएंगे अगर हम उठ के खड़े ना हुए। हमारी जान जो है बिल्कुल हकीर हो चुकी है, हमारी इज्जत हकीर हो चुकी है कि 9 तारीख एक नई इब्तिदा होगी। सवाबी में हम ऐलान करेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह वो तहरीक चलाएंगे जो इमरान खान की आज़ादी पर ख़त्म होगी। और नाज़रीन, आज जिस तरह से बड़े स्विफ्टली हुकूमत ने ये बिल्स पास किए हैं, अगेन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और अमेंडमेंट जो है वो की तजवीज़ हुई है एक्सटेंड करने के लिए सर्विस टेन्योर ऑफ मिलिट्री चीफ्स, सो 5 साल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर देने की। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें भी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जज और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को ऐड किया जाएगा। और ये भी आपको याद होगा कि 20 सितंबर को जब प्रेसिडेंट साहब ने प्रोमलगेट किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का उसको अमेंड किया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिप्लेस वो हुए थे और ये जो रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
काजी फाइजीसा साहब, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इसमें ऐड कर दिया था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब के चार्ज अस्यूम करने के फौरी बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वापस इस कमेटी का हिस्सा बने थे जब इसको कमेटी को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और एक्सक्लूड हो चुके थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। सो अब ये मामला अब किस तरफ जा रहे हैं? एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि कानून साजी के तहत और ये बिल्स पास किए जा रहे हैं, सियासतदानों का ऑलरेडी इस चीज़ पे एक रद्द अमल सामने नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अदालत में जाने का इंदिया दे दिया है, ऐलान कर दिया है। साथ साथ वो कह रहे हैं अवाम में भी आगाही जो है वो अवाम को बेदार किया जाएगा। सो इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब और सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो बिल्स आज हमने जिस तरह से इंट्रोड्यूस और फिर मंजूर होते हुए देखे, क्या वाकई पेंडेंसी ऑफ केसेस ही मकसद था या इक्तदार को तूल देना मकसूद है? देखिए, निज़ाम को बूत करना ज्यादा मकसूद है, और इस हवाले से ये फैसले बड़े स्ट्रेटेजिकली लिए गए थे पहले ही। और आप जितना मर्जी किसी चीज की जस्टिफिकेशन दे लें, बहरहाल किसी हुकूमत को कोई चीज सूट करती है तो वो ये करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस बिल्कुल है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पेंडेंसी देखें तो 80% से ज्यादा पेंडेंसी तो पाकिस्तान के लोअर कोर्ट्स के अंदर है, और वहां मसाइल जू के तू हैं। और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आप जो लास्ट आई, आई एम श्योर आपने भी उसको मुआयना किया होगा, तो उसमें भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 80% प्लस पेंडेंसी है वो तो नीचे है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसाइल जरूर हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से, एक तो जो सुपीरियर जुडिशरी की हिस्ट्री बड़ी चेकर्ड है, जिसके बारे में मैं बहसियत एक तालिब इल्म के लिख भी चुका हूँ कि इवन अगर आप सिर्फ अपॉइंटमेंट्स को जहन में रखें तो जो जुडिशल पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है ओवर द जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, उसको ये हमारे मुल्क के जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं ये रेजिस्ट करते रहे हैं फ्रॉम द डे वन। 73 के आइन से कि जब बना और उसके बाद से लेकर चीजों को यहाँ पर ऐसे ही आती रही हैं। अब अगर इसको आप देखें कि आज किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज भी ऐसे ही है। हुकूमत की इनग्रेस, एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस बड़ी है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर। बाय वर्च्यू ऑफ 26th अमेंडमेंट अब एक निज़ाम नया चल रहा है, तो जो लग रहा है वो मुझे इस निज़ाम को तकवीयत मिल रही है विद एवरी पासिंग डे। और भी जो बहुत कुछ हुआ है, आई एम श्योर उसके बारे में आप बात करना चाहेंगी, तो उससे यही अंदाजा हो रहा है कि चीजें, पहले इस निज़ाम ने हुकूमत को इंसुलेट किया, अब हुकूमत इस निज़ाम की इंसुलेशन को रीइंफोर्स कर रही है। अगर मैं कोशिश करूं प्रिसाइसली आपको कुछ बताने की, तो आप इससे तशबीह दे सकती हैं। राइट, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 34 पे ले जाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 पे ले जाना, इसके पीछे भी क्या विजडम है। लेकिन उससे पहले अतर काज़मी साहब, आपको क्या मोटिव्स लगते हैं मौजूदा हुकूमत के, और जिस तरह मुनीफ साहब कह रहे हैं कि निज़ाम को मजबूत करना ही एम है? नहीं जी, मेरे ख्याल में देखिए, हुकूमत का बुनियादी मकसद है कि लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें चलाई जाएं, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया जाए, लोगों के डेमोक्रेटिक और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मजबूत किया जाए। तो उन सारी चीज़ों को सामने रख के हुकूमत ये कर रही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को। बुनियादी तौर पर हुकूमत मुझे, आपको, मुनीफ साहब को, हम सबको मजबूत कर रही है। हुकूमतों का यही काम होता है। बाकी जो कुछ भी है वो मुनीफ साहब ने बता दिया आपको। देखें, जब से ये लोग आए हैं ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुनीफ साहब भी जो फरमा रहे थे कि निजाम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने इनसिक्योर लोग और इतना इनसिक्योर निजाम जो आने के बाद भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि हमने अपने आप को मजबूत करना है, वो इस मुल्क को कितना मजबूत करेंगे, वो इस मुल्क की मैशियत को कैसे मजबूत करेंगे, वो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब तक जो चीजें हुई हैं वो उस चीज की स्टोरी भी सुना रही हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद क्या कहीं पे भी आपको सियासी इस्तेकाम नजर आता है, कहीं पे भी आपको सियासी तौर पे ये हुकूमत स्टेबल या मजबूत नजर आती है, या संजीदा नजर आती है, या इनको कोई संजीदा लेता है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हुकूमत को खुद से करने की जरूरत है। सुबह अतर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? 26 अमेंडमेंट का पास होना और उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाना, अभी तक तो जुडिशरी भी बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करिए, कोई बैकलैश आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं?
नहीं देखिए, बैकलैश आई डोंट नो कब आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं उससे तो कतई ये तासुर नहीं मिलता कि हुकूमत कंट्रोल में है और सारी चीजें हुकूमत इसी तरह कंट्रोल कर लेगी। बुनियादी मकसद तो एक सियासी इस्तेकाम को लेके आना है। बुनियादी मकसद जो एक बड़ा सियासी चैलेंज है इमरान खान साहब की जात की शक्ल में, उसको किसी तरीके से ओवरकम करना है। क्या इन सारी चीजों से क्या वो चीज खत्म हुई है? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये जितनी हुकूमत स्टेप्स उठा रही है, एंड ऑफ द डे ये मजीद जो स्टेबिलिटी का फुकदान है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट ही करेगा। मुझे इससे कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नजर नहीं आ रही। मुनीब साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और गुज़िश्ता हफ्ते तक तो सुन रहे थे कि 24-25 तक लेके जाएंगे, ये 17 से इस नंबर को ये 34 कर देने के पीछे क्या मंतक है? देखिए, मैं अभी जो जिस तरह अतर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया, जारी बात है उसके अंदर वो उन्होंने एक सरकाज़म के अंदर बड़ा अच्छा बताया। तो मैंने किसी फिल्म के अंदर देखा था, तो वो कह रहा था कि मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। उसने कहा मेरी तरक्की होगी तो मुल्क की होगी ना, पहले मेरी तरक्की होनी चाहिए। मेरी तरक्की ही मुल्क की तरक्की है। तो मैं यही कहूंगा कि हुकूमत की जो निज़ाम, हुकूमत की तरक्की ही निज़ाम की तरक्की है और निज़ाम की तरक्की मेरी, आपकी और अतर साहब की तरक्की है। देखिए, जो 34 जजेस के मामला है, अब वो जरूरत पड़ने पे, यानी उसका हुजम इतना बढ़ा दिया गया है कि सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली नीड, अगर जरूरत होगी तो 33 जज बढ़ा दिए जाएंगे, 33 तक तादाद जा सकती है। और एक जज तो जाहिर बात है चीफ जस्टिस होंगे, उनको मिलाकर 34 हो जाएंगे। लेकिन ये इसलिए किया गया है कि जब लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैलेंस बिगड़ गया है, क्योंकि मैं ढकी छुपी बात नहीं करूंगा, इस वक्त जो तासुर है वो ये कि नहीं, देखिए एक बड़ी फैट लॉट है जजेस की, जो कि उनको फिर इमरानदार जजेस कहा जाता है, उनको इमरान नवाज जजेस कहा जाता है, उनको पीटीआई की तरफ इंक्लाइंड जजेस कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से। उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम को भी इसीलिए लाया गया कि चीजों को बैलेंस आउट किया जाए। अब वो हमारे सामने मौजूद है, चाहे वो मुझे, आपको या किसी और को मुंह चढ़ाए, लेकिन वो पाकिस्तान के आइन का अब एक मजबूत हिस्सा बन चुका है और फिलहाल तो वो मुझे कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, बहुत सारी चीजों की लॉजिक शायद बाद में जाके समझ आती है, पता चलती है, या लाने वालों को पता चल रही होती है, लेकिन उनको किया पहले जाता है क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा होती है। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की जुडिशरी भी उतनी ही पोलराइज्ड है बदकिस्मती से जितने हमारे मुल्क के अवाम हैं इस वक्त। डिवीजन उतनी ही है बदकिस्मती से जो बंदियाल साहब के वक्त थी, उसके अंदर एक मजीद इजाफा आपको काजी फायज ईसा साहब के वक्त नजर आया। अब जो इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो शायद बहुत आला कंडक्ट हो उनका अगले 3 सालों के अंदर, लेकिन निहायत एहतराम के साथ मैं करूंगा, मैं अब उम्मीदें लगाना मैंने छोड़ दी हैं। वो इसलिए क्योंकि हम बुत तराशना शुरू कर देते हैं कि फौरी तौर पर जी बड़ा कमाल कोई शख्सियत आ गई और क्या होगा, बाद में जाके पता चलता है कि जो हुआ वो निहायत ही अफसोस था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन आएंगे, हमारे साथ रहिए।